अब हम सिर्फ पैराग्राफ 10 को आसान तरीके से समझते हैं। लाइन 1, आई एम नो हीटर ऑफ द वेस्ट, मतलब मैं पश्चिम विदेशों का दुश्मन नहीं हूं। अब इसे फ्रेज बाय फ्रेज समझते हैं। आई एम नो हीटर ऑफ द वेस्ट, आम मतलब मैं हूं, नो हीटर मतलब दुश्मन नहीं, ऑफ द वेस्ट का मतलब पश्चिम विदेशों का। अब हम इसे सेंटेंस के कठिन इंपोर्टेंट वर्ड्स को डेली यूज एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हेटर का मतलब नफरत करने वाला, मतलब दुश्मन। ही इज अ हेटर ऑफ द नॉइज, वो शोर से नफरत करने वाला है। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, विदेशी देश जैसे यूरोप अमेरिका। डेली यूज एग्जाम्पल, ही वांट्स टू गो टू द वेस्ट फॉर स्टडी, वो पढ़ाई के लिए विदेश पश्चिम जाना चाहता है। लाइन 2, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मतलब मैंने पश्चिम से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ। अब इसे फ्रेज बाय फ्रेज समझते हैं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मतलब मैं पश्चिम विदेशों का आभारी हूँ। फॉर मैनी थिंग्स का मतलब होता है कई चीजों के लिए। आई हैव लर्न का मतलब मैंने सीखा है। फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर मतलब विदेशों की किताब से। अब हम इन सभी डिफिकल्टीज वर्ड्स को एक एक करके सरल अर्थ प्लस डेली यूज एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। थैंकफुल को मतलब होता है आभारी, शुक्रगुजार। एग्जाम्पल, आई एम थैंकफुल टू माई टीचर, मैं अपने शिक्षक का आभारी हूँ। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, विदेशी देश जैसे एग्जाम्पल, ही वांट्स टू गो टू द वेस्ट, वो विदेश जाना चाहता है। लर्न का मतलब सीखा, लर्न का पास्ट। एग्जाम्पल, आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम यूट्यूब, मैंने यूट्यूब से इंग्लिश सीखी। वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी, विदेशी। एग्जाम्पल, ही लाइक्स वेस्टर्न म्यूजिक, उसे विदेशी म्यूजिक पसंद है, मतलब पश्चिमी। लिटरेचर का मतलब होता है किताबें। एग्जाम्पल, शी रीड्स इंग्लिश लिटरेचर, वो इंग्लिश किताबें पढ़ती है। लाइन 3, बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट, मतलब लेकिन आधुनिक सभ्यता ने मुझे एक बात सिखाई है। इसे फ्रेज बाय फ्रेज सबसे सरल समझते हैं। बट मीन्स लेकिन, आई एम थैंकफुल का मतलब मैं आभारी हूँ। टू मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब आधुनिक सभ्यता का। फॉर टीचिंग मी मतलब मुझे सिखाने के लिए। दैट मीन्स होता है की। लाइन 4, इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। अब इसे फ्रेज बाय फ्रेज समझते हैं। इफ मीन्स होता है अगर, आई वांट का मतलब होता है मैं चाहता हूँ, इंडिया मीन्स होता है भारत, टू राइज का मतलब है आगे बढ़े, ऊपर उठे, टू इट्स फुलेस्ट हाइट का मतलब होता है अपनी पूरी ऊंचाई तक। अब इस सेंटेंस के कठिन वर्ड्स को डेली यूज एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, आगे बढ़ना। एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है, मतलब ऊपर उठता है। फुलेस्ट का मतलब पूरी तरह, सबसे अधिक, सबसे अधिक। एग्जाम्पल, ही ट्राइड हिज फुलेस्ट, मतलब उसने पूरी कोशिश की। हाइट का मतलब ऊंचाई, ऊंचा। एग्जाम्पल, ही रीच्ड अ ग्रेट हाइट इन लाइफ, उसने जीवन में बड़ी ऊंचाई पाई। लाइन 5, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली दैट, मतलब तो मुझे अपने देशवासियों से साफ साफ कहना ही होगा कि। आई मस्ट टेल का मतलब मुझे बताना चाहिए, मुझे बताना होगा। माई कंट्री मैन का मतलब होता है मेरे देशवासी। फ्रैंकली मतलब होता है साफ साफ, खुलकर। दैट मीन्स होता है कि। अब डिफिकल्ट वर्ड्स को सरल अर्थ प्लस डेली यूज एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मस्ट का मतलब जरूर, करना चाहिए। एग्जाम्पल, यू मस्ट स्टडी डेली, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए।
कंट्रीमैन का मतलब होता है अपने देश के लोग। एग्जाम्पल, वी शुड हेल्प आवर कंट्रीमैन, हमें अपने देश के लोगों की मदद करना चाहिए। फ्रैंकली मतलब होता है साफ साफ, खुलकर। एग्जाम्पल, ही स्पोक फ्रैंकली, उसने खुलकर बात की। लाइन 6, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मतलब कई सालों के अनुभव के बाद। अब इसे फ्रेज बाय फ्रेज समझते हैं। आफ्टर का मतलब बाद, ईयर्स एंड ईयर्स मतलब कई सालों, ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव के। अब इन फ्रेज के डेली यूज आसान एग्जांपल्स देखते हैं। आफ्टर का मतलब बाद, आफ्टर स्कूल आई प्ले क्रिकेट मतलब स्कूल के बाद मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ईयर्स एंड ईयर्स का मतलब कई सालों, ही वांटेड वेटेड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, वो कई सालों तक इंतजार करता रहा। ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव के, ही हैज 5 years ऑफ एक्सपीरियंस मतलब उसके पास 5 साल का अनुभव है। लाइन 7, वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट्स मतलब हमें इसे हर हालत में छोड़ना चाहिए। अब इसे फ्रेज बाय फ्रेज सबसे सरल समझते हैं। वी मस्ट का मतलब हमें करना चाहिए, हमें जरूर। शन इट का मतलब होता है इसे छोड़ देना, इससे दूर रहना। और एट ऑल कॉस्ट का मतलब हर हालत में, किसी भी कीमत पर। मस्ट का मतलब जरूर, करना ही चाहिए। एग्जाम्पल, यू मस्ट वेक अप अर्ली, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। शन का मतलब छोड़ देना, दूर रहना। एग्जाम्पल, वी शुड शन बैड हैबिट्स, हमें बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, हालत। एट ऑल कॉस्ट का मतलब किसी भी कीमत पर, हर हाल में। एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू एट ऑल कॉस्ट मतलब मैं तुम्हारी मदद हर हालत में करूंगा। पैराग्राफ 10 फाइनल, फॉलो मी ब्रदर।